नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज जो है उनकी सीरीज चला रहे थे। उसमें जो आपके पुरानी एग्ज़ामों में, विगत एग्ज़ामों में आए हुए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनसे संबंधित हम एमसीक्यूज ला रहे थे। तो उसमें जो हमारा अगला जो टॉपिक है राजस्थान की हस्तशिल्प या फिर हस्तकला, उसमें जो पुरानी एग्ज़ाम आए उन क्वेश्चनों की हम बात करते हैं। तो इसमें जो आपका जो पहला जो क्वेश्चन है उसकी हम बात करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है। इसमें जो थेवा कला के संबंधित परिवार उसकी हम बात करेंगे। पहला जो है सुथार परिवार, दूसरा ऑप्शन है शेखावत परिवार, तीसरा ऑप्शन है गहलोत परिवार और चौथा ऑप्शन है सोनी परिवार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4 सोनी परिवार। इसके बाद में जो आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है कि प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है। आपको थेवा कला का संबंध बताना है कि वो किस जिले में बनाई जाती है। तो पहला ऑप्शन आपका उदयपुर, दूसरा जो ऑप्शन आपका जयपुर, तीसरा जो ऑप्शन आपका बाड़मेर और चौथा जो ऑप्शन आपका प्रतापगढ़। तो इसमें राइट आंसर आपको हो जाएगा प्रतापगढ़। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में ब्लू पॉटरी का प्रमुख केंद्र कौन सा है। ब्लू पॉटरी संबंधित जिला आपको इसमें बताना है। पहला जो ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा जो ऑप्शन है डूंगरपुर, तीसरा जो ऑप्शन है आपका जयपुर और चौथा ऑप्शन आपका जैसलमेर। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो नंबर 3 जयपुर। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि ब्लू पॉटरी की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी। ब्लू पॉटरी जो प्रसिद्ध कला है उसका जो पूर्व का नाम है उसको आपको बताना है। तो इसमें जो पहला जो आपका ऑप्शन है नीलगिरी, दूसरा जो ऑप्शन है जामदानी, तीसरा जो ऑप्शन है कामचीनी और चौथा ऑप्शन है मृणमय। तो इसमें जो राइट आंसर आपको हो जाएगा नंबर 3 कामचीनी। कामचीनी जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से जयपुर का परंपरागत हस्तोद्योग कौन सा है। तो आपको जो जयपुर का परंपरागत हस्तोद्योग है उसको बताना है। तो पहला ऑप्शन है खादी, दूसरा ऑप्शन है थेवा कला, तीसरा जो ऑप्शन है चित्रकला और चौथा ऑप्शन है ब्लू पॉटरी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4 ब्लू पॉटरी। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ था, यानी ये जयपुर में कहाँ से आई थी, शुरुआती दौर इसका कौन से देश में था। तो पहला जो है इसका ऑप्शन कश्मीर, दूसरा है पर्सिया, तीसरा जो है अफगानिस्तान और चौथा ऑप्शन आपका सिंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर पर्सिया। तो जो आपकी ब्लू पॉटरी है उसका उद्भव जो है पर्सिया ईरान से माना जाता है। इसके बाद में जो अगला आपका क्वेश्चन है कि ब्लू पॉटरी को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया था। पहला जो ऑप्शन है राम सिंह, दूसरा जो ऑप्शन है माधो सिंह, तीसरा ऑप्शन है जय सिंह और चौथा ऑप्शन है माधो सिंह। पहला ऑप्शन है राम सिंह, दूसरा ऑप्शन है मान सिंह, तीसरा ऑप्शन है जय सिंह और चौथा जो ऑप्शन आपका माधो सिंह। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर राम सिंह जो है उसको राजस्थान में ब्लू पॉटरी को लाने का श्रेय जाता है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है। तो आपको गोपाल सैनी का जो कौन सी हस्तकला से वो संबंध रखते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो पहला जो आपका ऑप्शन है टेराकोटा, दूसरा जो ऑप्शन आपका ब्लू पॉटरी, तीसरा ऑप्शन आपका काष्ठकला और चौथा ऑप्शन आपका थेवा कला। तो इसमें आपको राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर जो टेराकोटा। तो गोपाल सैनी का संबंध जो है वो टेराकोटा से था। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं। कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं। पहला जो आपका ऑप्शन है वार्तिक, दूसरा जो ऑप्शन आपका मोलेला, तीसरा ऑप्शन जो आपका पाने और चौथा ऑप्शन आपका फड़। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर वार्तिक। इसके बाद में आपका जो अगला जो क्वेश्चन है कि नमदा या नमदे का उत्पादन होता है या नमदे कहाँ बनाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका टोंक, दूसरा ऑप्शन आपका बूंदी, तीसरा जो ऑप्शन आपका जयपुर और चौथा ऑप्शन आपका अजमेर। तो नमदे जो हैं वो टोंक में बनाए जाते हैं। तो इसी आपका जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका ऑप्शन है, अगला जो क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा स्थान दरी निर्माण के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। तो पहला आपका ऑप्शन है वो है टोंक, दूसरा जो आपका ऑप्शन है वो पुष्कर, तीसरा ऑप्शन है जयपुर और चौथा ऑप्शन आपका उदयपुर।
चौथा आपका ऑप्शन है उदयपुर। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका टोंक। दरी निर्माण का केंद्र जो हमारे यहाँ पर टोंक को माना जाता था। आपका 1 नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि बादला क्या है, बादला क्या है। तो इसमें जो पहला आपका ऑप्शन है ग्रामीण भाषा का शब्द, दूसरा जो ऑप्शन है प्लास्टिक से निर्मित बोतल, तीसरा जो ऑप्शन है जिंक से निर्मित पानी की बोतल, और चौथा जो ऑप्शन है मारवाड़ी और मेवाड़ी का मिश्रित शब्द। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 3, जिंक से निर्मित पानी की बोतल, और ये जोधपुर साइड बनाई जाती है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि मैथरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि मैथरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। तो पहला आपका ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा आपका ऑप्शन है चूरू, तीसरा जो आपका ऑप्शन है वो बीकानेर, और चौथा आपका ऑप्शन है उदयपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3, मैथरण जो कला है वो बीकानेर में की प्रसिद्ध है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है कि उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए। तो इसका जो आपका पहला ऑप्शन है चूरू, दूसरा ऑप्शन आपका अजमेर, तीसरा ऑप्शन आपका जोधपुर, और चौथा ऑप्शन आपका बीकानेर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो नंबर 4 बीकानेर। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में पाई जाने वाली उस्ता कला जो है क्या है। राजस्थान में पाई जाने वाली उस्ता कला क्या है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन 1 है वो है संगमरमर के पत्थर पर पच्चीकारी, ऑप्शन 2 चौकोर चेक पैटर्न में कपास और रेशम का मिश्रण, तीसरा जो ऑप्शन है संगमरमर के पत्थर पर मीनाकारी, चौथा जो ऑप्शन आपके ऊँट के चमड़े पर सोने की मीनाकारी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4 ऊँट के चमड़े पर सोने की मीनाकारी। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि स्वर्गीय इसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्ध हस्तकार थे। कि स्वर्गीय इसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के चित्रकार थे। तो इसमें पहला ऑप्शन है थेवा कला, दूसरा ऑप्शन है उस्ता कला, तीसरा ऑप्शन है जटपट्टी, और चौथा जो ऑप्शन है वो मीनाकारी। चौथा ऑप्शन हमारा है मीनाकारी। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 2 उस्ता कला। इसके बाद में अगला जो आपका ऑप्शन है और अगला जो क्वेश्चन आपका कि उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता कैमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 में कहाँ की गई थी। तो आपका पहला जो ऑप्शन है जैसलमेर, दूसरा जो ऑप्शन है बीकानेर, तीसरा जो ऑप्शन है नागौर, और चौथा ऑप्शन आपका बाड़मेर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है नंबर 2 बीकानेर, क्योंकि उस्ता कला जो है वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो उसी के आधार पर उस्ता कैमल हाइड केंद्र की स्थापना जो 1975 में बीकानेर में ही की गई थी। तो इसके बाद में जो अगला आपका क्वेश्चन है कि बाड़मेर प्रिंट को किस नाम से जाना जाता है। तो पहला आपका ऑप्शन है बादला, दूसरा जो ऑप्शन है अदरक, तो बाड़मेर प्रिंट को किस नाम से जाना जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन है बादला, दूसरा जो ऑप्शन आपका वो है अजरक, तीसरा जो ऑप्शन आपका फड़, और चौथा ऑप्शन आपका पिछवाई। तो इसमें जो आपका 2 नंबर आंसर है अजरक, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाड़मेर प्रिंट जो है उसको अजरक मलिर नामों से जाना जाता है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है कि मलिर प्रिंट का संबंध है, आपको जिला बताना है किस ज़िले से है। तो पहला आपका बूंदी, दूसरा ऑप्शन आपका सांगानेर, तीसरा ऑप्शन आपका उदयपुर, और चौथा ऑप्शन आपका बाड़मेर। तो जो अजरक मलिर प्रिंट है वो आपकी बाड़मेर की प्रसिद्ध है। तो इसमें जो मलिर प्रिंट का संबंध है वो बाड़मेर से है। तो इसके साथ आपका ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है जाजम या आजम छपाई प्रसिद्ध है। जाजम या आजम जो छपाई है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन आपका बाड़मेर, दूसरा ऑप्शन आपका चित्तौड़, तीसरा ऑप्शन आपका दौसा, और चौथा ऑप्शन आपका जोधपुर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो नंबर 2 चित्तौड़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आपका कि बांधो रंगो कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। बांधो और रंगो कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन आपका जयपुर, दूसरा ऑप्शन आपका सांगानेर, तीसरा ऑप्शन आपका बाड़मेर, और चौथा जो ऑप्शन आपका वो है जयपुर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4 जयपुर। तो जयपुर जो इसमें आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपका जो अगला जो क्वेश्चन है आपका कि बीकानेर के लहरिये व मोंडे प्रसिद्ध है तो सांगानेर के, यानी कि बीकानेर के लहरिये और मोंडे प्रसिद्ध है तो सांगानेर की कौन सी चीज़ प्रसिद्ध है उसके बारे में आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है अजरक प्रिंट, दूसरी जो है सांगानेरी प्रिंट, तीसरी जो है जाजम प्रिंट और चौथी आपकी कशीदाकारी। तो सांगानेरी की जो प्रसिद्ध है वो सांगानेरी प्रिंट, तो इसी के साथ आपका जो 2 नंबर ऑप्शन वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान की ब्लॉग छपाई के बारे में सही नहीं है। जो आप ऑप्शन सही नहीं है उसको आपको बताना है। तो पहला जो आपका ऑप्शन है कि राजस्थान का एक प्राचीनतम शिल्प रूप है, दूसरा जो ऑप्शन है कि इसे सूते कपड़े पर किया जाता है, तीसरा जो ऑप्शन है इसकी शुरुआत जो है वो 12वीं सदी में हुई थी, चौथा जो ऑप्शन इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग नहीं किया जाता है। तो जो इसमें आपका गलत ऑप्शन है वो आपका नंबर 4। इसमें जो पहला ऑप्शन है ये राजस्थान की एक प्राचीनतम शिल्प है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो है इसमें सूती कपड़े पर किया जाता है, ये भी ठीक है आपका। इसमें इसकी प्रक्रिया की शुरुआत जो है 12वीं सदी में हुई थी, ये भी आपके सही है। जबकि चौथा ऑप्शन है आपका कि इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग नहीं किया जाता बल्कि इसमें प्राकृतिक रंग का उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो नंबर 4। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, कि बंदेज की साड़ियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन आपका ऑप्शन है जयपुर, दूसरा जो ऑप्शन आपका कोटा, तीसरा ऑप्शन आपका शाहपुरा और चौथा ऑप्शन आपका उदयपुर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 नंबर जयपुर, और इसमें जयपुर के साथ एक जिला और आता है जोधपुर। तो बंदेज साड़ियों के लिए जयपुर और जोधपुर दोनों ही जो हैं प्रसिद्ध है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है। वस्त्र रंगने में मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है। पहला ऑप्शन है काला, दूसरा ऑप्शन है भूरा, तीसरा ऑप्शन है नीला और चौथा ऑप्शन है पीला। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2, भूरे रंग की जो है प्रधानता होती है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि सोमपुरा शैली जानी जाती है। तो पहला है मिट्टी के बर्तनों के लिए, दूसरी है चमड़े के लिए, तीसरी है चित्रकला के लिए और चौथी है स्थापत्य कला के लिए। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, सोमपुरा जो शैली है वो आपकी स्थापत्य के लिए जानी जाती है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी। तो पहला ऑप्शन आपका गद सिंह, दूसरा ऑप्शन है मान सिंह प्रथम, तीसरा ऑप्शन है जसवंत सिंह और चौथा ऑप्शन है जय सिंह। तो इसका जो राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा वो आपका मान सिंह फर्स्ट। तो मीनाकारी की जो कला है वो मान सिंह फर्स्ट के द्वारा लाई गई थी। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प से संबंधित हैं। तो पहला जो आपका ऑप्शन है वह है मोलेला मृण मूर्तियाँ, दूसरा ऑप्शन है थेवा कला, तीसरा ऑप्शन है बिली पॉटरी और चौथा जो ऑप्शन आपका हाथी की कला। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर मोलेला मृण मूर्ति। मोहनलाल का जो संबंध है मोलेला मृण मूर्तियों से है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि निम्न दस्तकारों में से किसे टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें जो पहला आपका ऑप्शन है मोहनलाल कुम्हार, दूसरा जो ऑप्शन आपका महेश सोनी, तीसरा ऑप्शन अर्जुन प्रजापति और चौथा ऑप्शन आपका श्रीलाल जोशी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो 1 नंबर है मोहनलाल कुमार। इनको टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि मोलेला ग्राम किस हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको मोलेला ग्राम जो है कौन सी हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है वो आपको बताना है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन आपका टेराकोटा, दूसरा जो ऑप्शन आपका है आभूषण, तीसरा ऑप्शन आपका कपड़े पर छपाई और चौथा ब्लू पॉटरी। तो इसमें राइट आंसर आपको हो जाएगा वो है टेराकोटा। मोलेला जो गांव है वो राजसमंद में है और मोलेला राजसमंद जो है टेराकोटा प्रसिद्ध है। इसके बाद में अगला ऑप्शन आपका है कि नागौर का बू गाँव किसके लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। तो पहला आपका है पेचवर्क के लिए, दूसरा जो आपका ऑप्शन है मिट्टी के बर्तन एवं खिलौनों के लिए, तीसरा जो आपका ऑप्शन है
जटपट्टी के लिए और चौथा ऑप्शन आपका है लोहे के औजारों के लिए। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो 2 नंबर, मिट्टी के बर्तन और खिलौनों के लिए नागौर का वो गाँव प्रसिद्ध है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि गेहूं के बीधण का प्रयोग दाबों के लिए कहाँ होता है। तो आपका जो पहला जो ऑप्शन आपका वो आपका बगरू, दूसरा जो आपका ऑप्शन है वह सवाई माधोपुर, तीसरा ऑप्शन आपका टोंक और चौथा ऑप्शन आपका बाड़मेर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका है 1 नंबर बगरू। गेहूं के बीधण की दाबों का प्रयोग करके यहाँ पर रंगाई छपाई काम किया जाता है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको क्षेत्र विशेष का नाम बताना है कि दाबू प्रिंट के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है अकोला गांव, दूसरा जो ऑप्शन है मोलेला गांव, तीसरा ऑप्शन है प्रतापगढ़ और चौथा ऑप्शन है हरजी गांव। तो पहला इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर, अकोला चित्तौड़ की दाबू प्रिंट प्रसिद्ध है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको क्षेत्र बताना है कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन आपका उदयपुर, दूसरा ऑप्शन आपका जोधपुर, तीसरा ऑप्शन आपका भरतपुर और चौथा ऑप्शन आपका अलवर। तो कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है आपका अलवर है। तो आपका जो 4 नंबर ऑप्शन है इसमें को करेक्ट हो जाएगा। कागजी टेराकोटा के लिए अलवर जिला आपका प्रसिद्ध है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से होता है। कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है। तो वो आपका पहला ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा जो आपका ऑप्शन है जोधपुर, तीसरा ऑप्शन आपका फलोदी और चौथा जो ऑप्शन आपका दौसा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर उदयपुर कठपुतलियाँ प्रसिद्ध है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में कोफ्तगिरी के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। राजस्थान में कोफ्तगिरी के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। पहला आपका ऑप्शन है कोटा बूंदी, दूसरा आपका ऑप्शन है अलवर एवं जयपुर, तीसरा ऑप्शन आपका झालरापाटन एवं बारा, चौथा ऑप्शन आपका बीकानेर एवं जोधपुर। तो इसमें राइट आंसर आपको हो जाएगा नंबर 2, अलवर और जयपुर। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि जिरोई, भांकला, गंधा किस उद्योग के नाम है। तो आपको इनको उद्योग जो उनका नाम बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका जरपट्टी, दूसरा ऑप्शन आपका पेचवर्क, तीसरा ऑप्शन आपका मीनाकारी और चौथा ऑप्शन आपका बुली पॉटरी। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1 जटपट्टी। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि लप्पा, लप्पी, किरण, गोखरू और बांकड़ी ये सब है, ये कौन सी चीज़ का नाम है आपको बताना है। तो आपको जो पहला जो ऑप्शन है राजस्थानी फिल्म में सासू माँ के किरदार, दूसरा जो ऑप्शन है गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार, तीसरा जो ऑप्शन है दुल्हन की साड़ियों के नाम और चौथा जो ऑप्शन है इसमें कि मोठ की अधिक पैदावार होने वाली किस्में। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपके गोटे के प्रकार। इसके बाद में अंतिम जो आपका क्वेश्चन है कि बेवाण कला संबंधित है। तो पहला जो आपका ऑप्शन है प्रस्तर मूर्ति कला से, अगला जो ऑप्शन है आंगन चित्रण से, अगला जो ऑप्शन है मरण कला से और चौथा जो ऑप्शन है काष्ठ कला से। तो बेवाण कला जो संबंधित है वो काष्ठ कला से संबंधित है। तो इसमें आपका ऑप्शन 4 जो है सही हो जाएगा। तो इसी के साथ जो आज की जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।